सीखने वाले क्या चीज, मैग्नीशियम रिबन को कैसे बर्न करते हैं, और बर्न करने से पहले क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। चैप्टर 1 का ये एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं जो आज हम लोग साथ में करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने साथ में पढ़ा था, है ना। मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में इसको थोड़ा सा हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ये बनता है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, लाइट, और थोड़ा हीट भी आपको प्रोड्यूस करता है। इसको जिस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो मैग्नीशियम, और साथ में क्या आपके पास है, ऑक्सीजन, और ये बनाएगा क्या आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको किसके फॉर्म में लिखें, स्केलेटन फॉर्म में लिखें, मतलब केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखें। साथ में लाइट जैसे है उसको आप वैसे ही लिख सकते हैं, और साथ में हीट आपके पास तो है। ऐसे हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं जहां कहीं भी लाइट का प्रोडक्शन होता है, चाहे ये आर्टिफिशियल लाइट बल्ब से हो, चाहे आप सन के लाइट की बात करें, चाहे कैंडल के लाइट की बात करें, लाइट है तो वहां पे क्या है, थोड़ा बहुत प्रकाश, थोड़ा बहुत आपको हीट भी आपको महसूस होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक, अब देखना ये है कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि मैग्नीशियम जब कभी भी बर्निंग प्रोसेस में जाता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले साफ करते हैं। क्या करते हैं, साफ करते हैं। किसके हेल्प से, सैंड पेपर के हेल्प से हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, ये जो फीता है ये मैग्नीशियम का रिबन है, मान लेते हैं ये Mg का रिबन मतलब फीता। ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर एक मोटा सा कोई अलग सा परत चढ़ गया है, लाल भूरे रंग का कह सकते हैं, या मैग्नीशियम का जो कलर होता है चांदी के कलर का, उससे हट करके एक नया परत इसके ऊपर चढ़ गया। यही वजह है कि मैग्नीशियम रिबन को यदि आप बिना साफ किए जलाते हैं तो ये क्या होता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसी परत को हटाने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, सैंड पेपर से रगड़ते हैं, फिर से हम उसको क्या करते हैं, नए के जैसा तैयार करते हैं। आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा सर ये जूम कर दीजिएगा या आप पास में आकर के दिखा दीजिए। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये आपको बताए थे ना एक सीडी के कैसेट के जैसा, ये डिस्क जैसा आपको मिलता है मार्केट में, ये है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन। ठीक है ना, आपके दिमाग में चलो सर रिबन बोल रहे हैं लेकिन ये बात दिख कैसा रहा है, एकदम सॉलिड के जैसा, है ना, एकदम ठोस के जैसा। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका एंड पॉइंट होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा उसको, जैसे यहाँ मिल गया। देखिए, ठीक है, अब ये है जिसको आप बार बार याद करते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है, हमें बार बार याद करते हैं। बट कभी आए दिन कभी मैग्नीशियम हमको दिख जाए तो शायद हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन आज के बाद हम लोग पहचानेंगे हमेशा, है ना। ये काफी सॉफ्ट होता है, इसको आराम से इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ दिए, हमको जितने हिस्से का काम है हम उतना हिस्सा यहाँ से क्या कर लिए, निकाल। बताओ मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड। आपको दिख रहा है सामने में, काफी सॉफ्ट है, इसको हाथ से आराम से तोड़ा जा सकता है ना। पूछेगा कोई आपसे कि मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, आप क्या बताएंगे, सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, अभी हम इसको बर्निंग प्रोसेस में लेके चलेंगे। देखो ऐसे आपको दिखने से पता चल रहा होगा, ये अपने ओरिजिनल कलर में आपको दिख रहा है ना, क्योंकि अभी ये पैकेट से जस्ट निकला है, एयर के प्रेजेंस में अभी आया है ना, हवा के साथ अभी ये कह सकते हैं हवा की उपस्थिति में ये आपको दिखाया जा रहा है। इसके पहले क्या था, रैपर में पैक था, तो अभी के बाद भी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, किसी प्रयोगशाला में ऐसे छोड़ देते हैं, अलमीरा में छोड़ देते हैं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, उसके ऊपर कोई नया परत आपको चढ़ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको रगड़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, हम इसको एक्चुअली ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं, याद रखिएगा ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। लेकिन हम अभी इसका काम लेंगे किसी और पर्पस से। ठीक है ना, इसको पकड़ने के लिए इसको हम लेके आए हैं, थोड़ा हमें हेल्प मिल जाए इससे। ठीक है, ऐसे इसका काम ओरिजिनल में क्या है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। हम इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में मैग्नीशियम के रिबन को क्या कर दिए, होल्ड कर दिए, फंसा दिए। ठीक है ना,
अब कोई आप में से कोई निकल के आ जाओ, आप ही निकल के आ जाओ, एक सेकंड आप बैठ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, इसको पकड़िए, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे रखिए। अब ये हमारे पास इस प्रयोग को करने के लिए हमको कुछ चीजें आवश्यक सामग्री को पहले ही जुटा के रख लेंगे ताकि आपको बीच में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक कैंडल, मैग्नीशियम रिबन, दूसरा मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करने के लिए। अब आपके दिमाग में चल रहा हो सर इसको तो हाथ से भी पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते क्योंकि जैसे कागज जलता है ना वैसे ये भी जलेगा, ठीक है ना। हाथ में पकड़ेंगे तो आपका हाथ भी क्या हो सकता है, जल सकता है, ठीक है। इस प्रयोग को करने में कुछ सावधानियां भी है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हमें जरूरत किस किस चीज की है, ये मैग्नीशियम रिबन की, उसको होल्ड करने के लिए किसी चिमटे का या कोई भी चीज आप ले सकते हैं जिससे आप उसको होल्ड कर सकें, साथ में एक कैंडल और साथ में क्या है, माचिस। यदि आपका मैग्नीशियम रिबन काफी पुराना है तो हम लोग किसका हेल्प ले सकते हैं, सैंड पेपर का हेल्प ले सकते हैं, वो भी हम आपके पास लेके आए, ठीक है ना। ये तो ओपन ही नहीं, हाँ ये ओपन ही है। तो दो कलर में आपके पास ये है, एक ब्लैक में है, एक क्या है, येलो में है। तो हम इसको कैंडल को पहले क्या कर देंगे, जला देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का मैक्सिमम रिएक्शन हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको हीट का नीड निश्चित रूप से पड़ता है। ये कैंडल हो चुका है, क्या चीज इग्नाइट कर चुके हैं, ये तैयार है अगले रिएक्शन करने के लिए। अब देखो ये आप एकदम बिना हाथ को हिलाए हुए इसके फ्लेम के बीच में हम लोग क्या रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को रखेंगे। तब तक बोल देते हैं, ठीक है सर, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आप देख रहे, सबको दिख रहा है ना, नहीं देख पीछे से आप खड़े हो सकते थे, नहीं दिख रहा है। देखो फिर से सुन लेना, मैग्नीशियम ये है, हवा हमारे बीच पहले से उपस्थित है, हवा मतलब ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम भी है, साथ में क्या है, एयर भी है, और ये जो हीट का जो साइन है, हीट के रूप में हमारे पास क्या है, हम लोग कैंडल को तैयार किए और बनने वाला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पिछले क्लास में ये भी बता चुके हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके फॉर्म में होता है, एक राख के जैसा बनता है, ठीक है ना। अब देखो एकदम ध्यान से देखना, इससे कुछ डेजलिंग लाइट क्रिएट होगा, जिस लाइट से अपनी आंखों को बचा के रखना है। तो आप हो सके तो, मेरे पास अभी ग्लास नहीं था तो हम पहन के यूज करते, लेकिन आप लोग जब भी करेंगे तो ग्लास का यूज करें क्योंकि आपकी आंखें खराब हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा सा दूर रहेंगे इससे। देखो इसी लाइट को क्या बोलते हैं, डेजलिंग लाइट कहते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, इसको क्या बोलते हैं, डेजलिंग लाइट कहते हैं, ठीक है। अभी आधा तो हमारा जल गया, वापस हम इसको रेडी करते हैं। एक कॉपी दीजिए, कॉपी हार्ड पे आराम से तो कॉपी दो, कॉपी देख। आइए ना सर, और बस गेट बंद कर दीजिए, बस प्रैक्टिकल करवा देंगे। देखो फिर से वापस हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वी आर सप्लाइंग हीट, तब हम लोग देखेंगे क्या बनने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक राख के रूप में। देखिए इस लाइट को वापस हम आपको दोहरा देते हैं। ये लाइट कौन सा है, इसी को कहते हैं चकाचौंध रोशनी, डेजलिंग लाइट, जिससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास बन रहा है इसी को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बोलते हैं, ऐश या राख कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग लाइट को बेटा ऑन करना। अब ये जो राख हमारे पास तैयार हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इस राख का नेचर कहता है, चेक करके बताओ इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्टी है। तो हम लोग इसको थर्ड चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे कि एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट, ठीक है ना, लिटमस पेपर के हेल्प से। ऐसे हम लोग कभी कभी लैब में लोग इंज्योर हो जाते हैं, मतलब कभी कभी कट फट जाता है या जल जाता है एसिड वगैरह से, तो हम इस राख का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके घाव को
ठीक कर देंगे, ठीक है ना। जहाँ पे आपका कट जल जाता है वहाँ पे भी सुराख को आप थोड़ा सा लगा दीजिएगा मैलम के तौर पे, तो घाव आपका क्या होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में वहाँ पे काम करता है और वो ठीक हो सकता है, ये ठीक होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रयोग है मैग्नीशियम रिबन का, आप समझ गए जितना आपको बताया गया, ठीक है ना। और हमारा मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल न्यू था, इसीलिए हम उसको साफ करने का नीड हमें नहीं पड़ा, ठीक है।